नमस्कार, आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम फेस टू फेस, हमारा हक हमारा अधिकार। हमारे साथ हैं मनोज जैन सागर जी, अधिवक्ता हैं और सोशल वर्कर हैं। वो समय समय पर अपनी विधानसभा में, अपने जिले में लोगों की बहुत सारी मदद करते रहते हैं, बहुत समाज सेवा करते रहते हैं और वो हमेशा बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे देश में एआई, पूरे वर्ल्ड में एआई ने तहलका मचा रखा है। एआई से क्या नुकसान है, क्या लाभ है, क्या फायदा है और कैसे हमारे साथ गलत होने से बचा जा सकता है, हम क्या क्या सावधानी बरतें। तो जैन साहब से हम इन सभी बातों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैन साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जैसे कि एआई के मुख्य कानूनी फायदे कौन से हैं और वे भारतीय नागरिकों को व्यवसाय के लिए कैसे सकारात्मक साबित हो रहे हैं। जी। उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर हम्म। उसको सही तरीके से देखा जाए तो उसके जी। फ़ायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं। जी। तो अब भारतवर्ष के अंदर लोगों को इसके फ़ायदे ये हैं कि उनको नई चीज़, नई टेक्निक देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था के अंदर आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लोगों को सकारात्मक चीज़ें मिलेंगी, वो उसकी दिमाग उसको ग्रो करेगी, माइंड ग्रो करेगी और उसको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। जब नई-नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी तो नई-नई तरक्की मिलेगी, नई-नई जॉब्स मिलेंगी, नए-नए अनुभव होंगे और नए-नए व्यापार उसके अंदर हो सकते हैं। जी। अच्छा जैन साहब, मेरा दूसरा सवाल है, एआई के इस्तेमाल से सबसे बड़ा कानूनी जोखिम क्या है जिसे आम जनता को समझना बहुत जरूरी है। कानूनी तरीके से तो उसमें बहुत बड़ा जोखिम भी है कि अगर उसके अंदर कुछ एआई के उस तरह से लॉजिकली अलग-अलग जिस प्रकार बताया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उसकी फ़ोटोज़ खींची गई, फ़ोटो खींचने पे अंदर से वो न्यूड और या फिर उसका फेस बदल देना, इंसान कोई और हो और उसका फेस बदल के उसको उस तरह प्रस्तुत कर देना, तो ये कानूनी जोखिम है, जिससे उन सबको बचना चाहिए और उसके अनैतिक रूपों से बचना चाहिए और उससे अलग-अलग नुकसान भी हो सकते हैं। कोई इंसान वो ना होकर उसको प्रस्तुत कर दिया जाए, प्रेज़ेंट कर दिया जाए, जिससे कानून के श्रृंखला में कोई और व्यक्ति हो और उसका फ़ायदा कोई और उठाए। उस तरीके से कानून की व्यवस्था अस्त-व्यस्त होने का भी एक काम हो सकता है, जिससे उस चीज़ को बचना पड़ेगा और बचाना भी पड़ेगा इंसान को देखकर समझकर। जी सर, तीसरा सवाल है मेरा, एआई मॉडल की गलती, उदाहरण गलत सलाह या भ्रामक रिजल्ट के लिए जवाबदेही किस पर होगी, डेवलपर पर, उपभोक्ता पर या सेवा प्रदाता पर जो सेवा दे रहा है। जो सेवा दे रहा है उस पे भी हो सकती है, जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उस पे भी हो सकती है और जो इसको बना रहा है, इसको प्रेज़ेंटेशन कर रहा है उस पे भी हो सकती है। जी। अब ये गतिविधि देखनी पड़ेगी, वो गतिविधि कहाँ गलती हुई है। अब जो इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करते हुए हो सकता है उससे गलती हो गई हो, उसने चाहा कुछ और रहा और हो कुछ गया हो, तो ये उस डेवलपर की गलती हो सकती है कि उसने डेवलप कुछ उस तरह से किया है, गलत तरीके से, जो गलती डेवलपर पे हो और ये जो प्रस्तुत कर रहा है उस पे भी हो सकती है। कोई कार्यक्रम उसने गलत चीज़ को प्रस्तुत कर दिया हो तो गलती उसकी भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि जिसने गलती की है उस पे ही गलती का प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं है कि किसी और ने गलती हो, उसका खामियाजा कोई और भुगते, ऐसा कहना भी गलत होगा। मतलब गलती को देख करके अंदाजा लगाया जाएगा किस हाँ, पे लगाया जाएगा आप। एग्ज़ैक्टली। अब मान लो कि मैंने कोई गलती की है तो मेरे पे ही खामियाजा भुगतेगा ना, तो मेरे हम्म। माँ-बाप गलत नहीं हो सकते। जी। या फिर जहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो वो गलत नहीं हो सकते कि भई गलती मैंने की और कार्यक्रम मैं कहीं और कर रहा हूँ, तो उस पे गलती का आरोप नहीं लगा आरोप सकते। लगाया है, तो वो चीज़ गलत कहा जाएगा। जी। तो डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के संदर्भ में एआई किस तरह चुनौतियां पेश करता है और अदालतों में किन सिद्धांतों पर मामले बन सकते हैं। अदालतों में कई सिद्धांतों पे मामले बन सकते हैं, चोरी के, छुपाव के, साइबर के, तो डेटा तो इस तरह से कई टेक्निक पर ही आधारित है और आपने उसको चोरी किया है, डेटा को छुपाया है या साइबर क्राइम बन रहा है तो वो उस तरह से उजागर हो सकता है। तो इसको कहना ये नहीं है कि एक ही बंदे की गलती है या 2 बंदे की गलती है, किसी की भी गलती हो सकती है और उस डेटा को चुरा कर आप बैंकिंग तौर पे उसको असुरक्षित कर सकते हैं। किसी डेटा को चुरा के उसके पर्सनल डेटा को आप हार्मफुल कर सकते हैं या किसी को चुरा कर उसको उसका साइबर क्राइम की तरह उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वो तो फिर जो जिस गतिविधि में होगा उस गतिविधि के अंदर उसको आरोपी बनाया जाएगा। बनाया जाएगा सर। भारत में एआई पर मौजूदा कानून पर्याप्त है या नए विशेष नियमों, फ्रेमवर्क की जरूरत है, अगर हाँ तो किस दिशा में। हाँ, नए कानूनों की उस पे ज़रूरत है एआई पर और जो कुछ कानून हैं, थोड़े बहुत कानून हैं, मैं ये नहीं कहूँगा उस पे सारे कानून आ चुके हैं। जिस तरह डे बाय डे एआई
डेवलप हो रहा है उस तरह मतलब कानून व्यवस्था भी धीरे धीरे उसको सोच रही है कि उसको दिमाग में ला रही है कि इस पे कौन कौन से कानून बनने चाहिए और कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे जैसे वो कानून बनते रहेंगे और उसके ऊपर अमेंडमेंट होते रहेंगे और कानून व्यवस्था बनती रहेगी। बनती रहेगी। सर एक सवाल और आ रहा है, बौद्धिक संपदा एआई द्वारा उत्पन्न कंटेंट का कॉपीराइट किसका होगा और क्या यह बदलना चाहिए? हाँ, इसके ऊपर कॉपीराइट तो अब मैं फिर वही पुरानी बात दोहराऊंगा आपको, कॉपीराइट किस तरह से किसके ऊपर होना चाहिए। तो नए नए एआई टेक्निक आ रही हैं, नए नए मौजूदा उजागर हो रहे हैं, तो कॉपीराइट जैसे जैसे नए नए आते जाएंगे कॉपीराइट का उसको वैसे ही राइट्स मिलता जाएगा कि हाँ उसको कॉपीराइट्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिसने बनाया है, जिसने उजागर किया है, वहीं तक वो सीमित रहेगा तो ही बेस्ट है। अगर आप कॉपीराइट को सब जगह प्रस्तुत कर देंगे तो इससे कानून व्यवस्था भी अस्त व्यस्त होगी और मौके मिलेंगे लोगों को अन्याय करने के और उसको उजागर करने के, जिससे हमारे लोगों को सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जी। नौकरी रोजगार पर एआई के प्रभाव से संबंधित कानूनी विवादों को कैसे संभाला जा सकता है? रिस्क युक्त ट्रेड यूनियन रेगुलेशन। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट तो हर चीज़ के लिए होती है। एआई जी। एक नई चीज़ डेवलप हुई है जो कि वर्ल्ड वाइड हो गई है। अब उसके अंदर नौकरियां भी मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगे और कानून भी सीखने को मिलेगा और लोगों को जॉब्स के, काम के, व्यापार करने की नई नई गतिविधियाँ आएंगी, नई नई जब गतिविधियाँ आएंगी तो संबंधित है इस चीज़ के लिए कि इस पे नई नई चीज़ें बनना तय है, ताकि उस पे संकेत लगाए जा सके कि क्या चीज़ इसके लिए फायदेमंद है और क्या चीज़ इसके लिए नुकसानबंद है। सर अगर किसी ने एआई का दुरुपयोग करके घोटाला या फ्रॉड किया, क्या सजा और प्रावधान मौजूदा कानून में पर्याप्त है? नहीं, अभी ऐसे कानून नहीं आए हैं, जो है अभी तक सिर्फ साइबर को लेके ही हैं। और अभी मैंने जैसे अभी पीछे आपके जो क्वेश्चन है उसमें बताया कि नए नए कानून, नए नए टेक्निक आएंगे तो नए नए कानून भी बनेंगे, नए नए कानून बनेंगे तो सजाएं भी बनेंगी और उसके लिए कानून बनते रहेंगे, सजाएं और बंदी होता रहेगा। होता जो भी इंसान होगा इस चीज़ के लिए, जो भी गलत काम करेगा, वो चाहे आप हो, मैं हूँ और कोई भी हो, तो उसके लिए कानून सख्त से सख्त होंगे और उसके लिए उस पर रोशनी डाली डर जाएगी। जाएगी। वैधानिक रूप से एआई निर्णय और मानव निर्णय के बीच जिम्मेदारी कैसे बांटी जा सकती है? मानव निर्णय और एक एआई निर्णय दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो इंसान निर्णय ले रहा है वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग ले रहा है और एआई अपनी सोच के अकॉर्डिंग ले रहा है। एआई तो एक आपका डेवलप किया गया एक प्रोग्राम है और जो ग्लोबल है आपको बताया, तो वो चीज़ लोगों को सोचना पड़ेगा कि आध्यात्मिक से और व्यक्तिगत रूप से ये चीज़ें मेल खा रही है या नहीं मेल खा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे सर, अभी स्कूलों में एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये चीज़ हो कि मैं चीज़ सोच रहा हूँ कि आपने की कोई गलती की है तो आपको ये पनिश मिलना चाहिए। अब हो सकता है एआई वो चीज़ को, टेक्निक को ना पकड़ पाए और ना जस्टिफाई कर पाए। तो ये चीज़ें हमें ही सोच के और एआई को डेवलप करनी होती है कि ये चीज़ें इसमें ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें मानव रूपी ही तो एक एआई बनाया गया है, एक मानव ने संरचना की है, उसने ये ऐसा चीज़ डाली है, तो ये सब मानव रूपी तो है। अगर एआई को डेवलप हुआ है, ये तो है नहीं कि ब्रह्मांड से एक चीज़ उतरी और वो ऐसा वैसा हो गया। तो ये सब मानव रूपी है और मानव ने उसको डेवलप किया है। तो कुछ साइंस ने डेवलप किया है, वो डे बाय डे डेवलप होके तो एक नई चीज़ का आंसर मिला है। ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे स्कूलों में टीचरों को द्वारा बताया जा रहा है बच्चों को कि इस बार बच्चों आपकी जो एग्जाम की कॉपी है वो एआई के द्वारा जांची जाएगी, तो बच्चों में थोड़ा डर है, भ्रम है कि टीचर तो सोच समझ के सवाल के हिसाब से कुछ नंबर दे भी देती हैं, एआई तो जो छोटा सा भी गलत है कट पूरा गलत कर देगा। बिल्कुल। इससे बच्चों को तो नुकसान होगा ना, तो वो उनके मन में जो भ्रम है, तो आप क्या समझते हैं कि वो ठीक है या गलत है? नहीं, बच्चों के मन में भ्रम थोड़ा गलत है इस चीज़ के लिए। और आ, बच्चे को ये हो जाएगा कि मेरा अगर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई है तो ही एआई ने मेरे को उसका आंसर ओके दिया है। तो मैंने अभी जैसे बताया एआई को डेवलप करने वाले भी इंसान ही हैं और इंसान ने उसमें एक डाल रखा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो उसका आंसर वही होना है। और कुछ अगर हल्का सा ऊपर नीचे भी होता है तो इसको ओके करेगा उसको। ऐसा बच्चों का भ्रम गलत है कि मेरे को उस आंसर का, क्वेश्चन का आंसर वो होगा तो एकदम वो नहीं हुआ एग्जैक्ट तो उसको रॉन्ग कर देगा। तो बच्चों का ऐसा भ्रम थोड़ा गलत है। जी। अच्छा, बच्चों और नाबालिगों के संरक्षण के लिए एआई प्लेटफॉर्म पर किस तरह के कानून उपाय लागू होने चाहिए?
उसपे बच्चों के लिए 18 वर्ष से, जैसे हमारा एक कानून है कि 18 वर्ष से कम लोगों को नाबालिग समझा जाता है और किशोर रूपी समझा जाता है, उससे ऊपर व्यक्ति समझा जाता है। तो उसमें कानून में ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए कि अगर बच्चों ने, अगर नाबालिगों ने कोई चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको भ्रम पैदा कर रही हैं, तो उस चीज़ को वहाँ से अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बच्चे और किशोर उस चीज़ों को देखें और भ्रम में कुछ गलत गतिविधियाँ अपना लेते हैं और ऐसे में वो अगर सुसाइड के लिए या वो भ्रामक रूप से या कहीं और गतिविधि कर लेते हैं और उनका माइंड डिस्टर्ब होता है, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। उन चीज़ों से बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। जी। क्या स्कूलों या एजुकेशन एम्स ऐप्स में एआई का उपयोग करते समय माता-पिता और स्टूडेंट की सहमति की विशेष शर्तें होनी चाहिए? बिल्कुल, उसमें माता-पिता की विशेष सहमति और टीचर्स की ज़रूर अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, जैसे अभी मैंने पीछे भी कहा कि 18 साल से कम बच्चों के लिए, किशोर हैं, उनमें माता-पिता की ज़रूरी इसलिए है ताकि उनको पता होना चाहिए, उनको पता है कि मेरा बच्चा कितना दिमाग वाला है या कितना वो माइंड है, कितना ग्रो कर रहा है। अगर उनकी अनुमति नहीं होगी, तो फिर तो अब हर सबके बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। किसी माँ-बाप के बच्चे तेज़ होते हैं, किसी माँ-बाप के बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं, किसी माँ-बाप के बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं। अगर उनकी सहमति नहीं होगी, तो जो मंद बच्चे हैं, मंद बुद्धि है, तो वो तो उसका नुकसान हो जाएगा और माँ-बाप बेफ़ालतू में पीड़ित हो जाएँगे। उसके लिए उनका सहमति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूर है। जी। संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा जैसे चेहरे की पहचान स्वास्थ्य का एआई में उपयोग किस हद तक वैध है और क्या यह बर्दाश्त किया जाना चाहिए? हाँ, अभी जैसे मैंने पीछे भी कहा और आपको बताता हूँ, ये एक अभिशाप भी है और विज्ञान भी। तो इसमें तो जब दोनों चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेटिव है, तो उसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट्स वाली हैं या हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए नुकसानदायक है। जिसके लिए जो चीज़ नुकसानदायक है, तो उसको उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और जिसके लिए जो चीज़ बेनिफिशियल है, बेनिफिट्स के लिए उसको अपनाना चाहिए। इंसान को अपनी गतिविधि ऐसे रखनी चाहिए, अगर कोई चीज़ें 4 लोग बोल रहे हैं, अगर कोई नुकसान वाली चीज़ है, तो उसको वो अवॉइड करना चाहिए और जो चीज़ें फ़ायदे वाली चीज़ें हैं, बेनिफिट्स वाली चीज़ें हैं, तो उसको वो अपनानी चाहिए। जी। एआई के झूठे भ्रामक वीडियो के मामले में पीड़ित को तुरंत क्या कानूनी कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, एआई के अगर मतलब ऐसे वीडियोज़ हैं जो भ्रामक हैं और इल्लीगल हैं और उसको दिख रहा है कि ये चीज़ें समाज के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए दोनों नकारात्मक चीज़ें हैं, तो उसको कानूनी और सामाजिक और आर्थिक हर तरह से उसको आवाज़ उठानी चाहिए और उठानी बनती भी है। जी। सार्वजनिक सुरक्षा में एआई के उपयोग पर क्या कानूनी और नैतिक सीमाएँ होनी चाहिए? बिल्कुल, कानूनी और नैतिक सीमाएँ उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना देश की इकोनॉमी और देश की उपस्थिति और देश के लोग भ्रम में भ्रामक चीज़ें पढ़कर, देखकर उनके माइंड असंतुलन भी हो सकते हैं, जिससे कि सिर्फ़ देश को नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कानूनी गतिविधियाँ होनी चाहिए और देश की भ्रामक ना फैले और मतलब रूमर्स ना फैले, तो उसको चीज़ सँभालनी ज़रूरी होनी चाहिए। जी। वैश्विक कंपनियों द्वारा भारत में सेवाएँ देने पर डेटा लोकलाइज़ेशन और एक्सटेरिटोरियल प्रॉब्लम्स कैसे सुलझाए जाएँ? जैसे कि अ, वैश्विक कंपनियों द्वारा भारत में सेवाएँ देने पर डेटा लोकलाइज़ेशन और एक्सटेरिटोरियल प्रॉब्लम्स कैसे सुलझाए जाएँ? प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए इनको, जब तक हम कोई कानूनी गतिविधियां नहीं बनाएंगे और हम लोग नहीं सोचेंगे, सामाजिक सारा लोग नहीं सोचेगा, तो इनके ऊपर डेटा सुरक्षित रखने के लिए या कानून व्यवस्था को इसके ऊपर एक प्रहार करना ज़रूरी है। उसको रोक लगानी पड़ेगी कि उसका कोई भी उल्लंघन ना हो और कोई भी सामाजिक बंदा, कोई भी व्यक्ति उन चीज़ों के बियॉन्ड ना जाए। अगर उसके बियॉन्ड जाएगा, तो जिस प्रकार हमारे देश की सीमाएँ होती हैं, अगर हमारे देश की सीमाओं के बियॉन्ड कोई जाएगा, तो वो इलीगल गतिविधि कर रहा है। तो इनके लिए भी हर चीज़ वैधानिक रूप में अगर कोई बियॉन्ड जाता है, तो उसके लिए कानूनी सुरक्षा बननी ज़रूरी है। जी। नियामक के रूप में किस तरह की संस्थाएँ बननी चाहिए? स्वतंत्र आयोग, मंत्री या कोर्ट आधारित समीक्षा? इसके लिए ये सारी संस्थाएँ बननी ज़रूरी हैं, चाहे कोर्ट हो, चाहे संस्थाएँ हों और चाहे आपकी सामाजिक संस्थाएँ हों। इनमें उनके रूप को देखकर उनकी संस्थाएँ बननी चाहिए, जैसे कि हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट होती है, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं।
तो ऐसे इनके पास संस्थाएं, फिर कोर्ट्स, फिर कानून मंत्री, इस तरह संस्थाएं बननी चाहिए। जी। एआई सिस्टम का ऑडिट और पारदर्शिता कानूनी रूप से अनिवार्य होना चाहिए, यदि हाँ तो कैसे लागू किया जा सकता है सर? इसके लिए कानूनी रूप में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कानूनी रूप में नहीं होगा तो इसका हर व्यक्ति उल्लंघन करेगा और इससे आने वाली जानकारियों पे या फिर इसके ऊपर और विकास करके देखकर मतलब लोग इसका गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे और गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ एक इंसान को पीड़ा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए कानूनी बनना बहुत ज़रूरी है। जी। छोटे व्यवसाय स्टार्टअप जो एआई यूज करते हैं, उन्हें कानूनी लागत और अनुपालन के बोझ से कैसे बचाया जा सकता है? उनको सिर्फ एक जो संस्थाएं हैं, कानून, एमएसएमई या छोटे लघु उद्योग हैं, वो देखते हैं, समझते हैं। तो इस चीज़ों के लिए बैंकिंग को सामने आना पड़ेगा। जब बैंकिंग सामने आएगा तो बैंक सामने आके उसको उतना लोन देगा, व्यवसाय करवाएगा। लेकिन हर बंदा कानून के उसके एआई के चक्कर में आके छोटे लघु उद्योग में मैंने ये करना है, वो करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, ऑनलाइन लोगों को सोशल मीडिया पे प्रोत्साहित करना है, अपना ऐड करना है। तो जब तक इसके ऊपर कानून की गतिविधियाँ या प्रशासन की गतिविधियाँ नहीं बनेंगी, तो इसके नुकसान भी होना ज़रूर होते हैं। एआई पर कानून बनाते समय समानता, जाति, लिंग, धर्म आधारित भेदभाव और निजता के संतुलन को आप कैसे परिभाषित करेंगे सर? बिल्कुल, अगर इसमें अगर लिंग, जाति अगर चीज़ें नहीं आएँगी तो कोई भी एआई को मेल को फीमेल बना देगा, फीमेल को मेल बना देगा, उसकी फ़ोटो चेंज करेगा, उसको फिर वीडियोग्राफ़ी चेंज करेगा, जिससे अलग-अलग टेक्निक से वो अलग-अलग तरीके से बेचेगा, सेल करेगा, जिससे सिर्फ़ एक नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इस पे कानूनी गतिविधि और लिंग और जाति भेद पे तो और ज़रूरी है। अंकुश लगाना पड़ेगा, वरना कोई भी इंसान कोई भी गतिविधि के अंदर उसको नए-नए तरीके से, नई-नई चीज़ों से उसको उसकी विचारधारा बिल्कुल बदल देगा कि उस व्यक्ति ने वो चीज़ बोली भी नहीं होगी और एआई उसको कंप्लीटली कह देगा, देखो आपने ये चीज़ बोली है। उससे तो उसका पूरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, उसका अस्त-व्यस्त हो जाएगा। जी। भविष्य में एआई विवादों को देखते हुए क्या तत्काल शॉर्ट टर्म और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म सलाह आप आम नागरिकों को, नियोक्ताओं को दिए बिना नहीं रहेंगे? हर व्यक्ति को, चाहे वो दीर्घकालीन हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लघु हो, अगर कोई भी व्यक्ति उसको उसके सारे निर्देश ना बताए, सारी चीज़ें ना बताए, तो उसके वास्तविक रूप उसका यही पता चल पाएगा, उसको उसका अहित और बेनिफिट मतलब हर चीज़ के गतिविधि के लिए फ़ायदा भी होता है और लाभ भी होता है। जब तक उसको उसकी चीज़ की गतिविधि के फ़ायदे और नुकसान के सही तौर तरीके पर उसको ज्ञान नहीं होगा, तो सिर्फ नुकसान ही मिल पाएगा। वही वाली बात हो गई कि आधा अधूरा झूठ सच से ज़्यादा खतरनाक है और आधा अधूरा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक है। तो देशवासियों को जो हमने आज इतना अच्छा एआई पर जानकारी दी है, दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं सुझाव और मैसेज यही देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को एआई के लिए सब कुछ समझना पड़ेगा। जब तक वो समझे ना, तब तक उसका यूज़ ना करे, और जब उसका यूज़ करे तो बिल्कुल तरीके से सोच कर, समझ कर अपना विचार तभी उसके आगे लेके आए और खुद सोचेगा, समझेगा, तभी उसको तरक्की करेगा। बिना सोचे समझे उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलत इस्तेमाल करने से अगर मुझे मान लो ड्राइविंग नहीं आती है और मैं गलत इस्तेमाल करूँगा तो 101% श्योर मैं उसका एक्सीडेंट मारूँगा। जैसे मैंने अभी पीछे बात की, मैं दोबारा बात वही बोलूँगा, आधा सच झूठ से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और आधा झूठ सच से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो प्लीज़ इस एआई को आप समझें, तरीके से उसका यूज़ करें, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, और नहीं समझ पाएंगे तो उसका उपयोग गलत भी हो सकता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जी। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान मनोज जैन सागर जी, अधिवक्ता और सोशल वर्कर, और फिर आऊँगा किसी नए मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना ना भूलें हमारा खास प्रोग्राम हमारा हक हमारा अधिकार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।